हेलो एवरीवन। आज के क्वेश्चन में देखने वाले हैं परमुटेशन बाइनोमियल थ्योरम का। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। और हाँ, वो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है जी मेंस का। ओके, क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ दिस 1/1 का फैक्टोरियल इनटू 50 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल इनटू 58 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल इनटू 56 का फैक्टोरियल प्लस 1/49 factorial into 2 का factorial and the last one is 1/51 का factorial into 1 का factorial is what? अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पैटर्न है। जैसे कि अगर क्या होता था, देखो NCR का फॉर्मूला क्या होता था ना, NCR इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल बाय क्या होता था यहाँ पे r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ओके, अगर n माइनस r और r को कंपेयर करोगे ना तो देखो मैच करेगा 1 और 50। ठीक है, तो n डेफिनेटली कितना होना चाहिए? 50 और 1 को अगर ऐड किया जाए तो आपको मिलेगा 51। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए ऊपर में? देखो सारे केसेस में 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 51। 46 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो हम लोग का बेसिकली n यहाँ पे कितना होना चाहिए? 51 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना इस पूरी सीरीज को। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना था कि एक ऐसा क्वेश्चन देखो, लास्ट टाइम जा रहा है 51 और 1, तो इस दोनों को जब आप अगर आप ऐड करते हो ना तो 51 नहीं आ रहा, 52 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज करना, इस दोनों को भी 51 करने के लिए आप 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है ना। सिमिलरली अगर आप वहां पे 0 का फैक्टोरियल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी कितना होता है? 1 ही होता है। तो अगर हम लोग इस कांसेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 1 की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 0 का फैक्टोरियल रखना पड़ेगा ताकि वो मैच कर जाए। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, चलो मैं लिखता हूँ इसको मिटा के। चलो ये इसको क्या कर दिया मैंने, 51 का फैक्टोरियल लिख दिया। 51 का फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल इनटू 50 का फैक्टोरियल प्लस दिस इज 51 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इनटू 48 का फैक्टोरियल प्लस 51 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल इनटू 46 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। The second last is 51 का factorial by 49 का factorial into 2 का factorial and the last one is 51 का factorial by 51 का factorial into 51 का factorial into 0 का factorial, क्योंकि 1 और 0 दोनों क्या है? सेम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया? 0 का factorial अप्लाई कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 51 का factorial हम लोगों ने खुद से लिखा हुआ है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? 51 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, ये टर्म आपका बैलेंस हो गया। अब अगर आप दिमाग लगाओ वही एनसीआर वाला टर्म, तो एक्चुअल में ये कौन है? n का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। सारे केसेस में देखो n का फैक्टोरियल मतलब 51 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल और n माइनस r मतलब 51 माइनस 3 व्हिच इज 48। तो ये सारे केसेस n माइनस r से कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा आपका टर्म? चलो देख लेते हैं। 1 by 51 का फैक्टोरियल, दिस इज NCR। R कौन है? 1 है। अच्छा यहाँ पे 50 नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो 51 था ना n का वैल्यू, तो 51 C1 हो जाएगा। सिमिलरली द सेकंड टर्म इज 51 C3 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 51 C5 हो जाएगा। सारे ऑड नंबर वाले नंबर्स आ रहे हैं, ऑड प्लेस वाले। ओके, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो चलो ऐसे डॉट 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 कर दिया तो सेकंड लास्ट क्या हो जाएगा? 51 C49 हो जाएगा एंड द लास्ट वन इज 51 C51 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो एक पैटर्न है जो x plus y का पावर n और x minus y का पावर n में एक स्पेशल टाइप का टर्म होता था ना जिसमें 1 प्लेस करके सिंपलीफाई करते हैं। देखो ऑड नंबर्स वाले आए हुए हैं तो इसको एक इक्वेशन देके आप साइड में रखो, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। मैं फार्मूला भी डिराइव करूंगा यहाँ पे, तो कैसे आएगा क्या आएगा वो देख लेंगे। तो ठीक है, फिर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो देखो थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे कि यहाँ पे वी नो दैट, ये मैंने अलग पार्ट बना रहा हूँ, फार्मूला का बना रहा है, ठीक है ना? x plus y का पावर n, तो n फिलहाल यहाँ पे 51 है तो हम लोग यहाँ पे 51 लिख रहे हैं। x plus y का पावर n की जगह पे 51 रखा हुआ है। तो टर्म क्या होता है देखो, तो दिस इज व्हाट 51 c0 x का पावर 0, x और y को दोनों को डायरेक्टली अगर हम लोग समझ रहे हो ना तो 1 1 ले लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग कहीं पे x और y देख नहीं रहा है यहाँ पे, तो 1 plus 1 ले लेते हैं। तो 1 का पावर 51 minus 0 और फिर 1 का पावर 0। देखो 1 का पावर 51 minus 0 फिर into 1 का पावर 0, x का पावर दिस, y का पावर दिस होता है। बट इस 1 को लिखने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि उसका आंसर तो 1 ही होने वाला है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा? 51 से 0 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं।
प्लस 51c 1, फिर 1 आएगा एक्स्ट्रा में तो उसको भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस 51c कितना आएगा 2 आएगा, फिर 51c 3 आएगा एंड सो ऑन, डॉट 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 51c 50 आएगा एंड द लास्ट वन इज 51c 51 आएगा। तो ये मैंने 1 + 1 का पावर n का फॉर्मूला से ये वाला टर्म निकाल लिया, और 1 + 1 होता कितना है 2, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट 2 का पावर 51। सिमिलरली अगर हम लोग 1 - 1 का पावर n को देखेंगे तो क्या होता है, देखो 51c 0, 1 का पावर 51 - 0 into -1 का पावर 0, x का पावर ये होता है, y का पावर ये होता है, तो -1 का पावर 0 है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप क्या लगा सकते हो, दोनों को सिंपलीफाई करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, ये नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। तो दिस इज ओके, प्लस 51c 1 into 1 का पावर 51 - 1 into -1 का पावर 1। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे जितने भी C1 C3 C5 नंबर्स है ना, वो सब नेगेटिव आने वाले हैं, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया ना, -1 का पावर 1 आएगा, कभी -1 का पावर 3 आएगा, तो सारे ऑड प्लेस वाले नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे और इवन प्लेस वाले नंबर्स पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, और बेंच में उतना भी डिटेल में आपको करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएगा, ठीक है। अभी समझने का चीज है तो आप लोग आराम से समझो। प्लस इवन नंबर है तो प्लस होगा 51c 2, 1 का कोई लॉजिक नहीं है, फिर ऑड आएगा तो 51c 3 आएगा, प्लस 4 वाले टर्म्स ऐड डॉट डॉट डॉट, अगर देखोगे तो लास्ट टर्म 51 होता तो पहले वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा 51c 50, और 51 इज अ ऑड प्लेस नंबर, तो हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के साथ हो जाएगा 51c 51। ओके, अब इसको देखो 1 - 1 है तो 1 - 1 कितना होगा, 0 का पावर 51, तो which is actually what, this is actually 0। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, आपको चेक करना है, हम लोग को चाहिए 1 3 5 ऑड प्लेस वाले नंबर चाहिए होगा, मतलब ऑड जो है ना 1 3 5 7 ये चाहिए आपको, तो ऐड करने से तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, ऐड करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे का नेचर चेंज हो जाएगा सारे में। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 वाला, एंड ऐसे करते करते 50 वाला पोर्शन भी कैंसिल हो जाएगा, तो मिला कितना हम लोग को, दिस इज 2 का पावर 51 इक्वल्स टू 51c1 प्लस 51c1, तो डबल मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 51c1, फिर 51c3 प्लस 51c3, तो 2 टाइम्स ऑफ 51c3, एंड द सिमिलरली 51c51 एंड 51c51 दोनों पॉजिटिव में तो डबल मिलेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं ताकि वो क्या जाए 51c1 प्लस 51c3 प्लस 51c5, एंड ऐसे करते करते हम लोग को सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे 51c51। देखो सारे ऑड नंबर्स मिल गए, और एक्चुअली ये 2 आया क्योंकि 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब अगर थोड़ा सा स्पेस को मतलब टाइम और स्पेस को सेव करते हुए इस 2 को क्या कर सकते हो, इधर भेज सकते हो, क्योंकि ये जो टर्म है ना हम लोग का, देखो ये वाला अंडरलाइन वाला पोर्शन, और ये जो टर्म है इक्वेशन नंबर का 1 में जो हम लोग का टर्म था, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो आप यहां से इसका वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आके बाय हो जाएगा, तो 2 का पावर 51 डिवाइड बाय 2, तो एक्चुअली ये कितना है 2 का पावर 50 है, ये पोर्शन कितना एक्चुअल में 2 करके 2 का पावर 50 हो जाएगा। ओके, तो 2 का पावर 50 इस लाइन के प्लेस में रख सकते हो, तो एज्यूम करो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू को जाके 1 में प्लेस करेंगे तो हम लोग अपना आंसर मिल जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, जो कि होगा कितना, चलो देख लेते हैं, 1/51 का फैक्टोरियल, तो मैंने लिखा 1/51 का फैक्टोरियल इनटू 51c1 51c3 51c5 एंड सो ऑन 51c51, तो इस सारे टर्म का वैल्यू अभी हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया, जो कि है कितना 2 का पावर 50 है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 का पावर 50, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 2 का पावर 50 आया, हां, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना, 2 का पावर 50 डिवाइड बाय 51 का फैक्टोरियल, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वन जो कि हम लोग का करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, 2 का पावर 50 डिवाइड बाय 51 का फैक्टोरियल। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मेरा सजेशन है प्रैक्टिस के लिए आप लोग लिख लेना कॉपी में। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब